इसलिए परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। फिर क्या बताते हैं, आज काल के 5 दिन में जंगल होगा बासे, ऊपर ऊपर हल फिरे तेरे ढोर चुगेंगे घास। परमात्मा कहते हैं कि आज आप इस संसारिक संपत्ति और संसारिक इस रिश्ते नातों में आप इतने व्यस्त हो गए हो, परमात्मा की याद नहीं रही। उसको याद दिलाने के लिए यहाँ क्या स्थिति है, इसको स्पष्ट कर रहे हैं परमात्मा। तुम किस वस्तु को अपना मानकर जी रहे हो। क्या बताते हैं, आड़ जले जो लाकड़ी और केस जले जो घास, सब जग जलता देख कर भया कबीर उदास। परमात्मा कहते हैं कि आड़ जले लकड़ी ही जले, ये जले जलावण हारे, एक कबीरा नहीं जले जो है नाम आधार। अब क्या बताते हैं कि जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है, उसको उठाकर ले जाते हैं, सभा करते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं, तो परमात्मा कहते हैं कि जो जलाने वाले हैं वो भी एक दिन यहीं पर जलेंगे, और ये सब जग जलता देखकर अब किसते करूं पुकार। यानी सभी इसी स्थिति के प्राणी हैं, इनसे किससे अर्ज करूं जो मुझे इस भयंकर कष्ट से बचा दे। तो परमात्मा से ही हमारे ये कष्ट निवारण होंगे। दुनिया से ती दोस्ती या होए भजन में भंग, एका एकी राम से साधों के संग। कुलकर्णी के कारण ये अंसा गया बिगोए, तब कुल क्या कर लेगा जब 4 पांवों का होए। अब तो पुण्यात्मा परमात्मा की भक्ति के अंदर बहुत सी बाधाएं काल ने पैदा कर रखी हैं। कुछ तो लोक लाज के कारण परमात्मा से दूर रहते हैं। अब भगवान स्वयं आकर बताते हैं कि कुलकर्णी के कारण, जैसे आप क्रियाएं करते हो पिछली परंपरा के आधार से, और वो क्रियाएं परमेश्वर की भक्ति में बाधक हैं, वो मना कर दी गई हैं कि ये नहीं करना तुमने। अब लोक लाज में आकर के आप उनको कर देते हो, तो परमात्मा कहते हैं कुलकर्णी के कारण ये हंसा गया बिगो, इसने अपना भक्ति नाश कर ली। और फिर ये कुल के कर लेगा जब तू 4 पाया का हो, गधा बन का खड़ा हो गया, तो ये कुल तुझे कहाँ सहारा देगा। तो इन बातों ने याद करके संघर्ष करना पड़ेगा। कुल खोए कुल उबरे, कुल रखें कुल जाए,
राम ने कुल कुल भेंट ले, सब कुल रहा समाए। अब परमात्मा कहते हैं यदि तुम अपने कुल के बचाव के लिए कि हमारा जो है भाईचारा बना रहे, लोग विरोध ना करें, क्योंकि आप जी जो साधना कर रहे हो ये समाज से विपरीत है और ये यथार्थ है। समाज जो कर रहा है वो केवल एक देखा देखी कर रहा है, परंपरा पहले पूर्व जन्म से जो जिसने जैसा बता दिया वैसा करें। तो यहाँ परमात्मा बताते हैं कि कुल राखें, कुल जात है, तुम अपनी लोकलाज के अंदर आकर भक्ति करी नहीं और वहीं बने रहे उसी कुल के परंपराओं में, कल को मृत्यु हो जाएगी, ना आप रहो ना आपका कुल रहना, एक दिन सबने जाना है। फिर परमात्मा कहते हैं राम ने कुल कुल भेंट ले, सब कुल रहा समाए। इस परमात्मा वाले कुल में तू आ जा, ये आपका भगत कुल है, ये राम कुल है। और इसमें आप वो तो चले जाएंगे जो भक्ति नहीं करते, पशु पक्षी बनेंगे, उनका तो वहाँ कुल हो जाएगा और आपका फिर जन्म होगा, या तो पार हो जाओगे सतलोक में, हमारा कुल होगा, और यदि पुनर्जन्म हुआ तो किसी भक्त आत्मा के घर आपका जन्म होगा और फिर से भक्ति मिलेगी। और जिस कुल के कारण आप भक्ति छोड़ देते हो, ना वो रहे ना आप रहोगे, अगले जन्म में अपने संस्कार बस कोई कहीं जन्म लेगा, कोई कहीं जन्म लेगा। कबीर वो दिन याद करो, कबीर वो दिन याद करो, पग ऊपर तलसी से, अब मृत मंडल में आके तू भूल गया जगदीश। माँ के गर्भ में, माँ के गर्भ में ये प्राणी बहुत कष्ट में होता है। माँ के गर्भ में 9 महीने इसको इतना कष्ट होता है जैसे किसी व्यक्ति को कोढ़ लगा हो और सारा जीवन वो कोढ़ से दुख होता हो, कुष्ठ से। इतना कष्ट आपको माँ के गर्भ में उस पीरियड में हो जाता है। तो उस समय ये परमात्मा से बार बार प्रार्थना करता है, हे प्रभु, हे मालिक, एक बार इस नरक से निकाल दो। वहाँ इसको याद भी होता है कि तू ये कष्ट किस लिए भोग रहा है, उसको याद होता है उसमें कि मैंने पहले बहुत से मनुष्य जन्म प्राप्त किए, साधना की नहीं, और जिस कारण से 84 लाख योनियां भी भोगी, कुत्ते गधे सुअर के जीवन उसको खूब याद आते हैं, फिल्म चलती रहती है उसकी। तो फिर ये कहता भगवान एक बार इस नरक से निकाल दो, सदा आपको याद करूँगा, परम संत की खोज करूँगा जैसा कि आपने बता रखा है, और सत साधना करूँगा भगवान, केवल अपने पेट के लिए कार्य भी करूँगा लेकिन आपकी याद नहीं भूलूंगा। अब परमात्मा कहते हैं बाहर आ जाता है प्राणी और आते ही सबसे पहले भगवान भूलता है, बाकी सारी बकवाद याद कर लेता है। शराब पीनी, मांस खानी, सिनेमा देखना है और 36 फंड, बड़ी कोठी कार बनानी। तो कहते भगवान बोल कर सब कुछ याद कर लेता है ये। फिर परमात्मा ही याद दिलाने आते हैं उसको। अब क्या कहते हैं प्रभु, कबीर वो दिन याद करो, पग ऊपर तलसी से, इब मृत मंडल में आके तू भूल गया जगदीश। माँ के पेट में ऊपर न पैर थे, नीचे न तेरा सिर था, और वहां भगवान को याद करता था। इस मृत मंडल में आके इब तू भूल गया जगदीश। अब क्या बताते हैं परमात्मा के गर्भ के अंदर वचन भरे थे। कहते हैं उस समर्थ की रीझ छुपाई, अब कुल कुटुंब से राता, और गर्भ के अंदर वचन भरे थे, कहाँ गई वह बाता।
देख कितने दयालु हैं भगवान। जैसे कोई अपने प्यारे मित्र से उसको प्यार से उसकी गलती याद दिलाता है कि अच्छा भूल गया वो दिन, देख उस दिन तू क्या कह रहा था, तेरी कैसे मदद करी थी, अच्छा भूल गया वो दिन। तो ऐसे परमात्मा कहते हैं कि अब उस समर्थ की रीझ छुपाई, तू हाथ जोड़ा था, बार बार विनय कर रहा था, भगवान मुझे माँ के पेट से निकाल दे, गर्भ से, इस पाप से, इस नरक से। उसने माँ का पेट ना दिखता वहां तो उसने नरक दिखाई देता है, और कहता है मुझे इससे बाहर निकाल दे प्रभु, आपको कभी नहीं बोलूंगा। कहते हैं उस समर्थ ने तेरी पुकार सुनी, तू यूं का यूं तेरा शरीर बाहर निकाल दिया, बहुत सुंदर शरीर बना के सकुशल। अब जिसने तेरी रक्षा करी, तेरा पालन पोषण भी पेट में माँ के गर्भ में उसी ने किया, और बाहर आते ही माँ के सतन में दूध भर दिया भगवान ने, उससे पहले दूध नहीं था। तो कहते हैं उस समर्थ की रीझ छुपाई, अब तू इस कुल कुटुंब में राता, इसमें लीन हो गया, रत हो गया, और गर्भ के अंदर वचन भरे थे, कहाँ गई वो बात। तो पुण्यात्मा परमात्मा रह रह कर याद दिलाते हैं, लेकिन हम भूल जल्दी जाते हैं। कारण क्या है? कबीर ये माया अटपटी और सब घट आण अड़ी, किस किस न समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। परमात्मा कहते हैं काल ने इस त्रिगुणमयी माया की, इस झूठे सुख रूपी, ये संसारिक सुख, भौतिक सुख रूपी ये भांग डाल रखी है ब्रह्मांड में, रूपी कुएं में, और इस जल को जिसने भी पी रखा है वो सब मस्त हो गए। उनको याद है को नहीं, कार कोठी संपत्ति संतान, तीसरी चीज याद नहीं इनके। वो तीसरी चीज भगवान याद दिलाने आते हैं स्वयं ही आपको।